वेलकम बैक टू यूएक्स लाइफ स्टाइल। तो मैं अभी प्रेमानंद महाराज जी के घर में हूँ। तो ये कानपुर नगर के अखरी गांव में पड़ता है। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का घर, उनके जन्मस्थली। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का संपूर्ण समर्पण, त्याग, भावना, जो 13 साल की उम्र से वो अपने घर से निकल गए थे, तो ये इनकी जन्मस्थली है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका गांव है। तो ये रोड है, ठीक है। तो चलिए मैं उनकी आपको जन्मस्थली दिखाता हूँ आपको। और ये इनका मकान है, ये मेन मकान है जहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ था। ये देखिए, प्रेमानंद गोविंद शरण जी का मकान है। ये इनकी जन्मस्थली है। वृंदावन धाम में रहते हैं महाराज जी अब। ये महाराज जी का जन्म स्थान है। तो वेलकम बैक टू यूएक्स लाइफ स्टाइल। तो मैं अभी हूँ कानपुर नगर के अखरी गांव में, जहां महाराज जी का जन्म हुआ था। तो प्रेमानंद महाराज जी का मकान यही है, आप लोग देख लीजिएगा, दर्शन कर लीजिएगा। और श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोट कोट नमन है। ये विवेक सिंह लाइफ स्टाइल के परिवार की तरफ से, यूट्यूब फैमिली की तरफ से। चलिए मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी वर्तमान में वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं, जो आध्यात्मिक प्रवचनों और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। प्रेमानंद महाराज जी का जो जन्म स्थली जो आप देख रहे हैं वो ये है, यहीं पर है। और उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता का नाम शंभू पांडे तथा माता का नाम रमा देवी है। उनका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है और उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था। उनके पिताजी भगवान की भक्ति करते थे और बड़े भाई प्रतिदिन भागवत का पाठ करते हैं। इन सभी का उनके जीवन पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा है। प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत कम उम्र में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में घर का त्याग कर दिया है और वाराणसी चले गए। उन्होंने पहली दीक्षा ली थी, जिसके बाद उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी पड़ा। जो आप ये देख रहे हैं घर, ये उनके जन्म स्थली का स्थान है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके जन्म स्थली को आप देख रहे हैं कि कैसा उनका जन्म स्थली है। तो सभी लोगों के कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर लिखना। और वाराणसी काशी में उन्होंने गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर गंगा जी और महादेव जी का ध्यान किया। वे भिक्षा भी मांगते थे। मथुरा वृंदावन आने से पहले वे ज्ञान मार्गी थे, लेकिन अन्य साधु संत के कहने पर उन्होंने श्री कृष्ण लीला देखी। इसके बाद वे भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुए। प्रेमानंद महाराज जी के गुरु का नाम संत श्रीहित गौरांगी शरण महाराज है। गौरांगी शरण महाराज को सभी दादा गुरु और बड़े महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। तो श्री राधा रानी के चरणों में कोट कोट नमन है। तो अभी उनके घर में
राधा रानी जी का सभी परिवार लोग लीन हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। और श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये उनका जन्म स्थलीय स्थान है। और किनारे आप देख रहे हैं तुलसी माता के पेड़ भी हैं और दोनों तरफ। तो गौरांगी शरण महाराज जी ने प्रेमानंद जी को ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग की ओर अग्रसर किया और उन्हें वृंदावन की प्रेम रस महिमा को समझने में मदद की। उन्होंने राधा वल्लभ भी संप्रदाय में संन्यास दीक्षा ली, जिसके बाद उनका नाम अनिरुद्ध पांडे से बदलकर अनिरुद्ध आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी पड़ा। हालांकि अब वे प्रेमानंद महाराज जी के नाम से विख्यात हैं। तो ये उनकी जन्मस्थली है। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये तो अभी सभी लोग भक्ति में लीन हैं। हालांकि मेरा एक व्लॉग और आएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा उनके जन्मस्थली से। तो वर्तमान में जो उनका आश्रम है श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा रोड पर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के ठीक सामने स्थित है। यहाँ हर रोज़ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आश्रम में आने वाले लोगों को मुफ्त भोजन भी कराया जाता है और ये उनका जन्मस्थलीय स्थान है। सभी लोग दर्शन कर लीजिएगा। और प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं जो हैं प्रेम, भक्ति, सत्य, त्याग, सेवा, विनम्रता पर आधारित है। प्रेमानंद महाराज जी किडनी सहित कई रोगों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे प्रतिदिन अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हैं और नियमित रूप से परिक्रमा करते हैं। वे अपनी दिनचर्या और सत्संग को नियमित रूप से जारी रखते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन त्याग, भक्ति और राधा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है, जिसने लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तो ये प्रेमानंद महाराज जी का जन्मस्थलीय स्थान है। 1969 में उनका जन्म हुआ था और ये कानपुर के अखरी गांव में इस समय मैं हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि सभी ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। किसी से भी मुझको नेगेटिव कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। अब तक मैंने जो यहाँ पर एनर्जी फील की है वो पॉजिटिव रही है। और यहाँ के ग्रामवासी बहुत ही स्वभाव से बहुत ही अच्छे हैं। तो सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और दादाजी जो है उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो और बड़े भाई का जो मैं आपको घर दिखाने जा रहा हूँ, ये बड़े भाई का घर दिखाने जा रहा हूँ। तो उनके बड़े भाई जो हैं इस समय प्रतिदिन भागवत पाठ पूजा में लगे रहते हैं। ये इनका गांव है। आप सभी लोग से राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये कच्ची रोड गई हुई है। यहाँ से देखो मोटरसाइकिल निकल रही है। और वो 2 मंजिला का जो आपको मकान दिख रहा है वही उनके बड़े भाई का निवास स्थान है। और प्रेमानंद महाराज जी का जीवन त्याग बहुत ही अतुलनीय योगदान है। उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है।
तो ये उनके बड़े भाई का घर है और इसमें स्लोगन है, जो जो प्यारे करो सोई मोहे भावें, भावें मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। तो ये श्री हरिवंश से श्री कृष्ण भगवत लीला का स्लोगन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और सभी में राधे 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 लिखा हुआ है इसमें। और ये देखिएगा गेट खुला हुआ है, वहाँ भी गेट खुला हुआ था जब मैं पहुँचा हुआ था। तो महाराज जी की सभी लोग आप लोग सुनते हैं, तो ये उनके जन्मस्थली में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो वर्तमान में वृंदावन में है और वृंदावन छोड़कर कहीं अन्य स्थान ग्रहण करने की संभावना उनकी ना के बराबर है इस समय। और 13 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं तो उस उम्र में महाराज जी अपने घर को त्याग करके चले गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बताया भी था कि भगवान शिव की शरण में गए हुए थे और जब उस मंदिर में रुके हुए थे, नंदेश्वर महादेव मंदिर है, तो ये इनका गांव है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा गांव है भाई, बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही शांत स्वभाव का गांव है। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके गांव में जो आप दर्शन कर रहे हैं, उनके गांव का सीधा दर्शन कर पा रहे हैं मेरे माध्यम से। तो अभी लोग आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट अगेन।